हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ बात साझा करने जा रहे हैं। टॉपिक वही जो चल रहा था हमारा, कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज हमने जो पिछला हमारा लेक्चर था दैट वाज बेस्ड ऑन रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके कुछ सिंपल से क्वेश्चंस आपने पहले ट्राई किए थे, आज थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेंगे। और आज उन क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक स्पेशल टेक्निक यूज करेंगे विच इज यूज ऑफ सिमेट्री इन सॉल्विंग द रेजिस्टेंस सर्किट्स, कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस सर्किट। इनफैक्ट आज देखना यह है कि किन किन सर्किट में सिमेट्री यूज होगी और कैसी कैसी सिमेट्री होती है। लेकिन उससे पहले हम एक सिमेट्री के कारण किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो कैसे हो रहा है वो देखेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं, दिस इज ए आर, दिस इज ऑल्सो आर एंड दिस इज ऑल्सो आर। क्या देख रहे हैं आप? एक सर्किट में जो भी करंट यहां से आएगा लेफ्ट साइड से, उसको यहां पर तीन ऑप्शन मिल रहे हैं जब वो यहां पर आके पहुंच रहा है। और वो करंट आई कहां जाएगा? क्या वो रूट 1 से जाएगा, क्या वो रूट नंबर 2 से, या रूट 3 से जाएगा? तो करंट का मोस्ट प्रेफर्ड पाथ कौन सा रहेगा? जहां रेजिस्टेंस सबसे कम मिलेगी। लेकिन इन तीनों आर्म्स में वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए कोई भी रूट प्रेफर्ड रूट नहीं है। तो करंट बाय सिमेट्री इन तीनों आर्म्स में से, इन तीनों सेगमेंट में से बराबर बराबर, यानी I by 3 और I by 3 से दिस इज 3 एम्पियर। तो 1 एम्पियर यहां से, 1 यहां से, 1 यहां से, ये ट्राइफ्रकेट हो गया, बंट गया तीन हिस्सों में। क्यों बटा? क्योंकि तीनों रूट इक्वली प्रेफर्ड थे। ये हमने बाई सिमेट्री देखा। तो एक तो सिमेट्री का एप्लीकेशन ऐसा हो सकता है। एक और देखते हैं डायग्राम के थ्रू। तो मान लेते हैं कि हमें इस नेटवर्क में पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तरीका क्या होगा? आप देख रहे हैं हर एक सेगमेंट में, हर एक आर्म में यहां पर देयर आर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। हाँ, उनका वैल्यू सेम दिया हुआ है सभी का। तो हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस? ए से बी पे आइए, देखें सर्किट कैसा है। क्या सीरीज सर्किट है, क्या ये पैरेलल सर्किट है, या मिक्स्ड है? क्या आप इसको डीकोड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? शायद मुश्किल होगी, लेकिन सिमेट्री के रूल का यूज करते हुए हम इसको काफी इजीली डिकोड कर लेंगे। रूल क्या होता है देखें जरा। ये हमारे पास एक स्क्वायर है कोई। इस स्क्वायर का यदि मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है, क्लास 7th या 8th में पढ़े थे आप, तो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है। इस डॉटेड लाइन को मिरर मान लिया जाए और मिरर को हम इस तरफ को फेस करवाते हैं, तो इस लेफ्ट वाले पार्ट का, यानी यहां से लेकर यहां वाले पार्ट का मिरर इमेज ये बन रहा है। इज इट? ऐसी सिमेट्री को हम मिरर सिमेट्री कह रहे हैं। तो ये सिमेट्री यहां हो सकती है बशर्ते यदि यहां पर रेजिस्टेंस मान लें 2R है, तो यहां पर भी रेजिस्टेंस 2R ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहां 2R यहां पर R हो जाए। तो हम यदि यहां पर एक लाइन बनाते हैं बिल्कुल सेंटर से होते हुए, तो आप सोचिए कि क्या इस लाइन का जो लेफ्ट पार्ट है उसका इमेज बन रहा है पूरे का पूरा कि नहीं। हमें वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। डॉटेड लाइन को छोड़ दीजिए, ये आर और ये आर, ये आर, ये आर, देखें हर चीज, हर सेगमेंट का एक प्रॉपर इमेज बन रहा है। तो यस, ये फिगर जो है, ये जो नेटवर्क है, ये मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग सॉल्व हो सकता है। कैसे होगा, बात की बात है। और तरह की सिमेट्री यहां पर हो सकती है। मान लेते हैं कि दिस इज द स्क्वायर और हमें दो पॉइंट के बीच में, बिल्कुल ऐसा ही जैसा इस डायग्राम में दिया हुआ है, हमें यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट ए और बी के बीच में, तो ए और बी से होती हुई हम यदि एक एक्सियल लाइन जैसी होती है कोई वैसी ड्रॉ कर दें, अपर पार्ट को फोल्ड करें, तो इट इज कवरिंग द लोअर पार्ट कंप्लीटली। दैट मीन यहां पर भी यदि ये 2R है, तो ये वाला रेजिस्टेंस 2R ही होना चाहिए, ताकि क्या देखेंगे, पूरे का पूरा कवर करे, मैंने वैल्यू के ऊपर वैल्यू आ जाए। तो इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री, और ये भी हमें काफी यूजफुल होती है। इन दोनों सिमेट्री में सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फोल्डिंग सिमेट्री के थ्रू ही सॉल्व करें, तो वो काफी इजी हो जाता है। बाद में आप इसको मिरर सिमेट्री से भी सॉल्व करिएगा, लेकिन पहले हम इसको फोल्डिंग सिमेट्री से यूज करने की कोशिश करते हैं। पहले फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि दिस इज अवर लाइन विच इज पासिंग थ्रू ए एंड बी। आप देख रहे हैं कि अपर पार्ट को यदि लोअर के ऊपर डाला जाए, फोल्ड किया जाए, जैसे कोई एक पार्ट है इस तरह का, हम इस पार्ट को बीच से, इस लाइन से हम उसको घुमा रहे हैं, तो दोनों पार्ट, अपर पार्ट लोअर को पूरा कवर कर जाएगा। सेम ऐसा यहां पर हो रहा है। इसको फोल्ड करिए, नीचे लाइए, पूरा कवर हो रहा है। तो यहां पर जो सिंगल लाइन के ऊपर, सेम लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं, सबका पोटेंशियल सेम होता है।
यानी मान लो इसका पोटेंशियल स्मॉल ए है तो इसका पोटेंशियल भी स्मॉल ए होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है स्मॉल बी, तो इसका पोटेंशियल भी स्मॉल बी होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी स्मॉल बी होगा। यानी ये सारे के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, राइट। और ये वाला यदि पोटेंशियल सी है तो ये पोटेंशियल भी स्मॉल सी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां इस सेगमेंट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स ये और ये पॉइंट सी पॉइंट और डी पॉइंट दे आर हैविंग सेम पोटेंशियल। जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल सेम है, यहां भी 5 वोल्ट है यहां भी 5 वोल्ट है मान लीजिए, तो उसके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। दैट मीन्स ये एक यहां पर फेक सर्किट है, ये फेक लाइन थी, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ऑन द सेम लाइन पॉइंट डी और ई भी सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं। यहां पर ये बी है, इसका पोटेंशियल यहां भी बी है, इस लाइन में से भी कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अब क्या देख रहे हैं, ये और ये, यानी ये तीनों पॉइंट यदि सेम ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है। तो आप चाहें तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं राइट वाले पार्ट को जरा बाद में डिस्कस करूं, मैं इसको करूं, मैं इसको यहां ले आऊं और इस वायर को भी यहां ले आऊं, तो इज इट गुड। हमने क्या कहा कि इस पॉइंट को यहां से काट के यहां लगा दिया और यहां से यहां लगा दिया। राइट वाले पार्ट को छोड़िए फिलहाल कुछ देर के लिए, आप इसी की बात करिए। यानी फिर देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे थे, इसलिए यहां जो बीच में लाइन थी वहां से करंट फ्लो नहीं किया, यहां भी बीच से करंट फ्लो नहीं किया। और ये तीनों पॉइंट क्योंकि सेम पोटेंशियल पे हैं तो इन सभी का पोटेंशियल सेम है, मतलब सेम ही पॉइंट है ये। तो हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट को भी यही मान लीजिए और इस पॉइंट को भी यही मान लीजिए। तो यहां पर ये चारों रेजिस्टेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे होती हैं पता ही आपको कि दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस एंड फोर्थ रेजिस्टेंस। और इनके सभी के लेफ्ट पॉइंट इकट्ठे देखो एक जगह पे हैं। ऑल दिस पॉइंट्स आर जॉइंट टुगेदर। इसका देखो लेफ्ट यहां पर, इसका लेफ्ट यहां पर, इसका लेफ्ट देखो यहां पर, इसका लेफ्ट यहां पर, और इन सभी के राइट पॉइंट्स देखो, इसका राइट यहां पर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, यानी ये पॉइंट भी जुड़े हुए हैं। एक और तरीका है ऐसा दिखाने का। तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस, तो वो R कितना हो जाएगा, उसको चलो R1 कह लेते हैं। कितना होगा, हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, व्हेन 4 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो फॉर्मूला होता है R/N, और यहां हो गया R डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 R/4। यानी इस सर्किट का, हाफ सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो हो गया R/4। इसी तरह से जो अगला हाफ होगा कौन सा, यहां वाला, देखो वहां भी कुछ वैसे ही बना, यहां भी ऐसे ही था, राइट, इस तरह से। और ये सर्किट हो गया। यहां पर भी बीच वाले आर्म से कोई करंट नहीं, यहां से करंट कोई नहीं। तो यहां पर जो चारों रेजिस्टेंस है कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों रेजिस्टेंस सेम ही पॉइंट पे अटैच माने जा सकते हैं, इसलिए ये भी चारों पैरेलल में है। उसका भी रेजिस्टेंस R/4 हुआ, यानी फर्स्ट हाफ का जो रेजिस्टेंस है वो हो गया R/4 और वो इस पॉइंट पे आके अटैच हो रहा है। और सेकंड हाफ का रेजिस्टेंस भी हो गया R/4। तो क्या कहें, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, तो R/4 प्लस R/4, सो नेट रेजिस्टेंस इन आवर केस विल बी इक्वल टू R/2, राइट। तो इस सारे के सारे नेटवर्क का रेजिस्टेंस जो हो दैट वाज R/2 हमने इजीली डिकोड कर लिया। अब फिर से क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत जल्दी आप इसका रेजिस्टेंस बता पाएंगे। फिर देखिए कैसे था, हमने कहा कि ड्यू टू फोल्डिंग सिमेट्री ये वाली लाइन जो है इसके सारे के सारे पॉइंट पे सेम पोटेंशियल आ गया, तो ये सारे पॉइंट हमने अटैच कर दिए इधर, राइट, क्योंकि सेम ही पोटेंशियल है और इन सभी पॉइंट्स का भी सेम पोटेंशियल था सेकेंड पार्ट के लिए भी, तो वो भी सारे सेम आ गए और ये यहां जुड़ गया। पहले इसका निकाल लिया हमने, तो ये R R R R चार हो गए पैरेलल में R/4 और ये भी हो गया R/4, दोनों सीरीज में, दिस इज R/2। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस यूजिंग द सिमेट्री टेक्निक। अब उसी क्वेश्चन को हम एक और टेक्निक से देख रहे हैं। मान लीजिए कि यहां से जो करंट जाएगा इस तरफ, मान लो वो करंट I है या I1 कह लेते हैं, जब वो करंट इस पॉइंट पर जाकर बाइफरकेट होगा, तो क्योंकि यहां भी रेजिस्टेंस R है यहां भी R है, तो यहां पर पॉइंट D पर और पॉइंट C के पोटेंशियल की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि I1 जो होगा ना, जो कैसे जाएगा, अपने आप को इक्वली डिवाइड करेगा, वो यहां और यहां दोनों पाथ में रेजिस्टेंस सेम है,
तो I1 मान लो 2 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर यहां से जाएगा, 1 एम्पियर यहां से जाएगा, और क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू भी सेम है तो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप जितना यहां से यहां होगा उतना यहां से यहां होगा, दैट मीन पॉइंट C और D सेम पोटेंशियल पर होंगे, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस आर्म DC, राइट। ऑन द सेम लाइन यहां से जो करंट जाएगा वो भी यहां पर जाकर बाइफरकेट होगा, एंड बाय सिमेट्री, सिमेट्री कैसी कि ये R है और ये भी R है, दोनों पाथ प्रेफर्ड हैं, इक्वली प्रेफर्ड पाथ हैं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर भी पोटेंशियल सेम होगा, तो यहां से भी कोई भी करंट नहीं जाएगा, राइट। और यदि हम ये कहें कि ये ऐसे कर दें और इसको ऐसे कर दें, आपस में इनको जोड़ दिया जाए, अब देखिए इसका एक और सर्किट कैसा बन सकता है। सो वन इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी कि आप यहां A से स्टार्ट हुए और A से जब गए तो यहां पर और यहां, ये 2 पॉइंट लेके आते हैं, तो हम यहां पहुंच गए और यहां पहुंच गए। अब यहां से 2 पाथ बन रहे हैं, एक पाथ तो थ्रू C है जहां 2 रेजिस्टेंस सीरीज के आ रहे हैं, सो दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड दिस इज सेकंड रेजिस्टेंस, राइट, कैन यू सी। अब यहां पहुंच जाते हैं आप और आगे चलें तो यहां से बीच का पार्ट बाद में चेक करते हैं, और यहां से आते हैं तो R और R ये 2 रेजिस्टेंस हैं, फिर से कनेक्टेड कैसे हैं सीरीज में, तो हमने इनको बना दिया, सर्किट में जोड़ दिया, और ये हम पॉइंट B पर पहुंच जाते हैं। तो हमने ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया, दिस पार्ट इज कवर्ड एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो कवर्ड। अब रह गया बीच वाला पार्ट। यहां से पहले यहां से इधर आइए आप इस पॉइंट पर, मान लो बीच में ये लाइन मैंने ऐसे लगा दी, तो देखो ये एक रजिस्टर यहां पर, राइट, और एक रजिस्टर और यहां पर, देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, राइट, हमने ये दोनों बना दिए, दोनों के ये पॉइंट और ये पॉइंट बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं थे, कोई इकट्ठा जोड़ दिया हमने यहां पर, यहां पहुंचा चुके हैं अभी तक इसको। आगे हम देखें ये पॉइंट D है बीच में, जो D पॉइंट दिख रहा है आपको, और यहां से फिर से 2 रेजिस्टेंस और दोनों ही B पर जा रहे हैं, तो यहां फिर से ये एक पाथ और ये दूसरा पाथ, और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। और सभी का रेजिस्टेंस तो R ही है। देखें क्या ये भी सेम वही आता है जो पहले आया था, या कुछ इसमें कंट्रास्ट आ रहा है, कोई डिफरेंस आ रहा है। ये R है और ये भी R है, तो ये दोनों तो हो गए सीरीज में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो R एंड R कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2R, और ये भी R सीरीज में है, तो ये भी कितना बन जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 2R। ये R है और ये R है, सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, क्या पढ़े थे फॉर्मूला R/N, तो ये R, तो इन दोनों को हटा दें तो यहां रह गया R/2, इज इट राइट, क्योंकि 2 थे ना, तो यहां भी 2 है, तो यहां भी कितना आ गया, यहां भी आ गया हमारे पास, दिस इज ऑल्सो R/2। अब ये R/2 और ये R/2, ये भी दोनों सीरीज में, इनको ऐड कर देंगे तो R/2 प्लस R/2 यानी हाफ R प्लस हाफ R, दिस इज 1R, ये R आ गया। अब ये तीनों आ गए पैरेलल में, तो क्या लगा फॉर्मूला, 1/R, उसको P लिख लीजिए, पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना हो इक्विवेलेंट में, तो 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R, पहले ये लिख लिया 1/2R, 1/R, 1/2R, यहां पर 2R एलसीएम हुआ, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज 4/2R, so this is 2/R. 1/RP is 2/R, so what is RP, take its inverse, this is R/2, तो once again वही आ गया। टेक्निक डिफरेंट हो सकती है लेकिन लॉजिक तो सेम रहेगा, और जितने आप तरीके करेंगे आपको उतने ही तरीके से आप क्वेश्चन को सोच पाएंगे। अब सेम क्वेश्चन को आप मिरर सिमेट्री के हिसाब से सोचिएगा, और देखो वहां भी क्या सेम ही बात बनती है। तो ये सारी की सारी बातें हमें ये बताती हैं कि सिमेट्री की हेल्प से हम सर्किट को इजीली डिकोड कर सकते हैं। और आपने ये भी सीखा कि सिमेट्री में क्या होता है, मान लो लाइन हमने ड्रॉ कर दी बीच में, तो इस पार्ट को आप उस पार्ट के साथ सीरीज में मान लेते हैं कि सारे के सारे हाफ पार्ट का, जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में किया आपने, एक रेजिस्टेंस, इसका नहीं पिछले की बात कर रहा हूं मैं, और पिछले क्वेश्चन में डी पॉइंट से अगला जो पार्ट था उसका अपना रेजिस्टेंस हो गया, दोनों सीरीज में हो गए, उनको ऐड कर दिया, तो हाफ सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल के उसको नेक्स्ट हाफ के साथ सीरीज में कर लेंगे, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और क्वेश्चन लेते हैं। Now using the technique of symmetry, how we can solve such type of circuits? हमने पिछले सर्किट में क्या देखा कि जब फोल्डिंग सिमेट्री की बात की थी हमने कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, उस लाइन के अलोंग फोल्ड किया सर्किट को, तो सेम वर्टिकल लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर सेम पोटेंशियल था। यहां भी कुछ ऐसा ही देखते हैं कि यहाँ क्या हो सकता है, सिमेट्री यहाँ फोल्डिंग है कि नहीं, बिल्कुल है।
आप देखें यहाँ पर आप इसको सर्किट को फोल्ड करें, दिस कैन बी अ केस ऑफ फोल्डिंग सिमेट्री। नाउ यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री। मैं एक और सिमेट्री की बात कर रहा हूं, यहाँ पर आई एम टॉकिंग ऑफ द मिरर सिमेट्री। मैंने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया और अब मैं इसके थ्रू क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश करता हूं। अब देखिए लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के बिल्कुल आइडेंटिकल है, आर 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 आर। हाँ, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो एक काम करिए, दिस इज r/2 ऑन द लेफ्ट साइड एंड r/2 ऑन द राइट साइड। क्यों? क्योंकि r/2 और r/2 ये दो रजिस्टर्स हैं, इनको सीरीज में लगा दें, इनको ऐड करेंगे तो हाफ आर गिव्स यू 1r। तो यहां भी ऐसा ही कर दें, ये भी r/2 ये भी r/2, यानी हमने कहा कि ये मिरर हो बीच में, तो r/2 यहां पर है तो r/2 यहां पर भी है, यहां भी r आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस सर्किट में मिरर सिमेट्री बिल्कुल यूजफुल है। और यहां पर जो बड़ी यूजफुल बात है वो ये है कि जो करंट यहां से जाएगा, मान लो I1 करंट है, ये I2 करंट है और ये I3 करंट है, तो I1 करंट यहां जहां मर्जी घूमकर जाए, लेकिन इसकी रिस्पेक्टिव आर्म में I1 करंट ही एंटर होना चाहिए। यदि I1 करंट यहां से लीव कर रहा है इस पॉइंट से, तो उस पॉइंट में I1 करंट ही एंटर होना चाहिए। यदि यहां पर I2 करंट लीव कर रहा है, तो यहां पर जो इसकी सिमेट्रिक आर्म है, अब देखिए इसकी सिमेट्रिक आर्म ये बन रही है ना, तो यहां पर I2 करंट ही यहां एंटर होना चाहिए। और यदि यहां पर I3 करंट जा रहा है, तो यहां पर भी I3 करंट ही जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये समझ लें कि ये I2 है, राइट, ये I2 है, यानी यहां से कोई भी करंट ना तो यहां जा रहा है ना वहां जा रहा है। तो क्या इस आर्म को इससे अलग समझा जाए, क्या इसको ऐसे समझा जाए, या इसको भी ऐसे समझा जाए? यस, दैट मीन्स ये करंट सीधा ही जा रहा है और ये करंट बंट के यहां से आ रहे हैं दोनों। तो क्वेश्चन काफी इजी हो गया। देखिए अब इसका हम यदि इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा। लेट अस ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस सर्किट। तो क्या बना, देखो यहां से स्टार्ट हुए ए से, इधर से आइए, ये आर है पहले, दिस इज आर, राइट, और यहां पर जाएंगे तो दो पाथ बनते हैं, एक आर और एक आर प्लस आर, ये 2r हो गया सीरीज में ना ये, तो r और इनका 2r, ये दोनों पैरेलल में है। सो शुड आई राइट लाइक दिस कि ये हो गया r, कौन सा r लिखा, ये वाला, और यहां से गए तो r एंड r बोथ आर इन सीरीज, इनको ऐड कर दें तो क्या इसको 2r लिखा जाए? यस, ये हो गया 2r। आगे चलिए, तो यहां फिर से एक r, ये सीरीज में, और हमारा एक आर्म कंप्लीट हुआ। बात करते हैं सेकेंड आर्म की, यहां पर एक r एक और r, राइट, चलो फिलहाल ऐसे ही लिख लो, कोई बात नहीं, दिस इज आर एंड दिस इज ऑल्सो आर। बात करते हैं थर्ड आर्म की, पहले यहां से आइए, दिस इज सिंगल आर, और आगे चलते हैं तो यहां पर अब दो रेजिस्टेंसेस हैं एंड दोनों ये पैरेलल में हैं, क्योंकि दो पैरेलल पाथ आप देख रहे हैं यहां पर, और एक पाथ में ऊपर वाले में आर और आर यानी 2r है, निचले वाले पाथ में r/2 यानी r ही था, ये बेसिकली ये r है, और आगे भी ये r है। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट अब सिंपल बन गया। अब इसको तो डिकोड करना काफी आसान काम हो गया। अब जैसे मर्जी इसको कर लीजिए। अब क्या देखेंगे, ये r और ये 2r ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा। चलिए उसको मैं r डैश कह लेता हूं, तो कितना हो गया, दिस इज r इंटू 2r। ऐसे करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय इनको ऐड करेंगे, r प्लस 2r। यही तरीका होता है जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज 2r स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया, 2r प्लस r इज 3r, एक r कट गया, दिस इज 2/3 ऑफ r, यानी हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया, ये r और यहां आ गया 2/3 ऑफ r, यहां फिर से r है, बीच वाली आर्म में आए तो यहां इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस इज 2r। और आगे चलिए तो दिस वाज r, और उसी पैटर्न पे ये भी आ गया हमारा 2/3 ऑफ r, और ये आ गया r। तो अब इसको तो सॉल्व करना और इजी काम हो गया। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये r डबल डैश कह लीजिए इसको, चलिए आप, तो कितना बन गया, r प्लस 2/3 ऑफ r प्लस r, तो 3 इज एलसीएम, 3r प्लस 2 5 एंड प्लस 3, दिस इज 8/3 ऑफ r। तो यहां पर एक रजिस्टर ये हुआ जिसका वैल्यू हो गया 8/3r। नेक्स्ट आर्म में एक और रेजिस्टेंस हुआ जिसका वैल्यू हो गया 2r, और लास्ट वाली नीचे वाली आर्म में एक और हो गया, सेम ऐसे ही इनको ऐड करेंगे, दिस इज ऑल्सो 8/3 ऑफ r। एंड नाउ इफ वी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूजिंग द
simple technique of parallel combination. 1 by RP is equal to 1 by this. 1 by this mean this is 1 by 8 by 3 of R. This is 8 by 3 of R. ऐसे है ना ये, तो क्या बन गया ये, यहाँ पर 8R and 3 goes in the numerator plus 1 by 2R. क्या होता है 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ये भी कितना हो गया 3 by 8R. सॉल्व कर लीजिए. 8R is LCM. 3 plus 2 4s R. This is again 3. So this is 4 3 7 3 10 by 8R. This is our 1 by RP. So RP के लिए इसका इन्वर्स करिए. This is 8R divided by 10. This is 0.8R. So this is the answer. और भी टेक्निक हो सकती थी यहाँ पर. हमने करंट की ब्रांचेस ली, उनमें आप चेंज करके देखिए क्या सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं. हमने बीच वाली आर्म के करंट को मेन माना और बाकी साइड को वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया. आप किसी और के हिसाब से ऐसा करके देखिए क्या ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इसी क्वेश्चन को फोल्डिंग सिमेट्री के हिसाब से भी सॉल्व करिएगा तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए इसका आंसर. तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जहां पर हम सिमेट्री का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. अब सिंपल क्वेश्चन और लेते हैं जिनको आप ओरली भी कर पाएंगे. लेट अस ट्राई टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ऑल दीस थ्री केसेस. शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से जो सबसे इजी है. हाँ, आपको थोड़ा शायद फर्स्ट नजर में कुछ मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप समझेंगे इसके मैकेनिज्म को तो क्वेश्चन काफी इजी होगा. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. हमने इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंस निकालना है. छोड़ी बात सिमेट्री की भी. देखो ये पॉइंट ए है. क्या चारों रेजिस्टेंस 1 2 3 एंड 4 क्या चारों के चारों रेजिस्टेंस पॉइंट ए पे कनेक्ट हैं कि नहीं. देखो ये रेजिस्टेंस, इसका ये वाला एंड पॉइंट पे ए पर आ रहा है. इसका भी एक एंड पॉइंट ए पर है. कैन यू सी. तीसरे वाले रेजिस्टेंस का भी एक एंड पॉइंट ए पर है और चौथे वाले रेजिस्टेंस का भी एक एंड पॉइंट ए पर है. तो सभी रेजिस्टेंस का एक एंड एक तरफ, जैसे ये 1 2 3 और 4, तो सभी को हमने एक तरफ जोड़ दिया. यदि अदर साइड भी जुड़ा हुआ प्रूव कर पाए तो क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया कि पैरेलल में है. तो अदर एंड देखिए. अब ये वाला एंड क्या बी से लिंक है. यस, यानी ये वाला एंड बी से लिंक है. क्या ये वाला एंड भी बी से लिंक है. बिल्कुल लिंक है बी के साथ. क्या इसका भी एक एंड बी से लिंक है. बिल्कुल लिंक है बी के साथ. और इसका भी एक एंड बी के साथ लिंक है. यानी ऐसा कहें कि इस सर्किट के जितने भी रजिस्टर्स हैं सभी के अदर एंड भी कॉमन पॉइंट से ही लिंक्ड हैं. इज इट. पॉइंट बी पर लिंक है. दैट मीन ये हमारा पैरेलल सर्किट हो गया. तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर. तो क्या होता है फॉर्मूला पैरेलल के लिए सीधा आरपी का. व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेस ऑफ सेम वैल्यू आर बाई एन. तो यहां से आ गया आर बाई 4. देखते पता लगे. देखो अब ये सर्किट देख रहे हैं कि ए के साथ सारा लिंक है. ओके, बी से सारा लिंक है. ठीक है, तो सारे पैरेलल में है ये. यानी जो दिखता है उसको ढंग से देखेंगे तो उसका मतलब कुछ केवल और भी होता है. ऐसा ही हम एक और सर्किट भी ले सकते हैं. दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड एंड थर्ड. ये हैं तीनों रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में जिनका वैल्यू है 3R. लेकिन यदि हम यहां से एक वायर ऐसे लगा देते हैं और यहां से एक वायर ऐसे लगा दे. अब देखिए अब ये सर्किट कैसा हो गया. इस पॉइंट को ए पॉइंट कहता हूं, इस पॉइंट को बी पॉइंट कहता हूं. देखिएगा ध्यान से जरा. ए पॉइंट से देखो इसको रेजिस्टेंस को जोड़िए. एक एंड जुड़ रहा है. ए पॉइंट से यहां पर आइए. दूसरी रेजिस्टेंस का भी एक एंड जुड़ रहा है और तीसरी का भी एक एंड जुड़ रहा है. दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट. तो ऐसा समझिए कि एक रेजिस्टेंस ये है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये तीसरा रेजिस्टेंस है और तीनों एक ही कॉमन पॉइंट से अटैच है. यहां पर यदि दूसरा भी ऐसा हो पाए तो बी से चलिए. ये बी से आ रहे हैं. देखो इसका अदर एंड बी से कनेक्टेड. यहां से घूम कर आइए. ये भी एंड देखिए किससे कनेक्ट है हमारा ये एंड. ये बी के साथ. और ये वाला एंड भी किससे लिंक है. बी के साथ लिंक है. इसका मतलब हुआ कि इनका दूसरा जो साइड है वो एक और कॉमन पॉइंट के ऊपर है. तो ये भी रेजिस्टेंस पैरेलल हो गए. पैरेलल हुए तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया सीधा R by 3. तो सिमेट्री की टेक्निक की जरूरत हर जगह नहीं पड़ती. आपको डिसाइड करना है कि कहाँ सिमेट्री हमें यूज करनी है और कहाँ सिमेट्री यूज नहीं करनी है. तो इसके बाद बात करते हैं पहले क्वेश्चन की. यहां देखिए. अब यहां से हम यदि एक सिमेट्री की बात करते हैं, दिस इज वन सिमेट्रिक लाइन कैन बी ड्रॉन हेयर. तो क्या देखेंगे, इस सिमेट्री की लाइन पे सभी करंट सेम होंगे. यानी जो करंट यहां से जाएगा, मान लो वो I1 है, उतने करंट यहां से आएगा, ये I1 होगा.
यानी जो करंट यहां से गया वो यहां भी पहुंच गया। इस आर्म में इसका मतलब हुआ कि बीच वाली आर्म से करंट गया ही नहीं, तो यहां से कोई करंट नहीं गया, तो क्वेश्चन काफी इजी हो गया। तो ये आर और आर कैसे हो गए, दीज टू आर इन सीरीज 2R, और ये भी कैसे हैं, दीज आर ऑल्सो इन सीरीज 2R, और ये हो गया हमारे पास R। तो आप निकाल दीजिए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। तो दिस इज 1/RP इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। तो 2R is LCM. This is 1 plus 1 plus 2. So this is 4/2R. So 2 1s and 2 2s are. This is 2/R. So 1/RP है ये. So clearly what is RP? तो RP is equal to R/2. This is 0.5 of R. अब इस क्वेश्चन में भी क्या सिमेट्री का यूज होता है, यहाँ सिमेट्री का यूज भी यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन सिमेट्री के अलावा भी बात बन रही है। क्या बात बन रही है, देखिए ये दोनों रजिस्टर्स के, देखिए ये कॉमन पॉइंट और इनका ये कॉमन पॉइंट, यानी ये दोनों किसमें हैं, दीज टू आर इन पैरेलल, तो R/2 बन गया ये, यानी इन दोनों को हटाया और ये रह गया R/2। यानी सी इन दोनों का कॉमन पॉइंट, उधर भी कॉमन पॉइंट, ऐसे ही इन दोनों को देखिए, इधर कॉमन पॉइंट, यहाँ कॉमन पॉइंट, यानी ये भी कितना आ गया, दिस इज ऑल्सो R/2। और यहाँ देखिए यहां से आएंगे तो ये दोनों के भी कॉमन पॉइंट, दिस इज ऑल्सो R/2। तो ये तो क्वेश्चन और इजी हो गया, सिंपल हो गया। अब देखिए मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आई कैन सी ये R/2 सीरीज में है, इनको जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा R, और ये इस R/2 के साथ हो गया पैरेलल में। सो वी कैन क्लियरली सी व्हाट इज RP, लगाइए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, इनको मल्टीप्लाई करिए, R इंटू R/2, दिस इज R²/2 डिवाइडेड बाई, इनको ऐड करिए, सो हाफ R प्लस R इज इक्वल टू 3/2R। ये 2 कट जाता है, R भी कट गया, दिस इज R/3। सो हियर RP इज इक्वल टू R/3। सो हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डिकोडेड, कैन बी सिंप्लीफाइड इजिली, और सिमेट्री की हेल्प से करके देखिएगा क्वेश्चन वहां से कैसे होता है। आई होप दिस आइडिया ऑफ सिमेट्री, दिस टेक्निक ऑफ सिमेट्री इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। फिर भी कोई डाउट आता है क्वेश्चन करते टाइम, आप मुझे मेल कर सकते हैं फिजिक्स की बात @gmail.com पे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। सो क्वेश्चन करते रहिए, टेक केयर।